नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अभी हम लोग हैं पटना में बोरिंग रोड और यहाँ से निकल रहे हैं नोएडा के लिए। अभी दोपहर के करीब 4 बजने वाले हैं, 3:45 टू बी प्रिसाइज। और नोएडा करीब एज यूजुअल 1000 किलोमीटर के आसपास है। किसी काम से पटना आए थे, प्रोबेबली ये हमारी लास्ट रोड ट्रिप है फ्रॉम पटना। एनीवेज, बाकी बातें जो हैं रास्ते में होंगी। फिलहाल आइए आपको एक नए जर्नी पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। लोग अभी दानापुर रेलवे स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं और एज यूजुअल पटना से निकलना जो है ना, पटना ने एक बार फिर याद दिला दिया, एक बार यहाँ आ गए तो फंस गए बेटा। निकलना बड़ा मुश्किल है। चारों तरफ से पटना जो है ना इतना कंजस्टेड है, सड़कें पतली पतली हैं, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। अब यहाँ से निकल लें, उसके बाद आरा की तरफ तो 4 लेन बन गया है, तो वो स्टेटस भी देख लिया जाएगा कि बक्सर तक अब 4 लेन की क्या कंडीशन है। So now we are crossing कन्हौली बाजार बिहटा के पास। एज यूजुअल भाई सड़क पतली है, ट्रैफिक जाम है। निकल रहा है धीरे धीरे, ले रहे हैं आनंद इसका भी। तो इट्स 4:45 और हम लोग पहुँचे हैं अभी बिहटा और 1 घंटे में हमने 30 किलोमीटर कवर कर लिया है। और एज यूजुअल ट्रैफिक यहाँ तक ज़्यादा है। अब थोड़ी दूर आगे से 4 लेन मिल जाएगा। और बिहटा से करीब 5 किलोमीटर आगे से ये टॉल रोड स्टार्ट होता है। अब ये हाईवे हमें सीधे बक्सर ले जाएगा। और अब हम लोग कोइलवर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। ये लेफ्ट साइड वाली जो सड़क है वो आरा टाउन चला जाएगा और यही जो हम लोग कंटिन्यू कर गए, दिस इज़ न्यू आरा बाईपास। इसी को बनने में काफ़ी समय लग गया। बाकी आरा से बक्सर के बीच का रोड तो फिर भी थोड़ा बहुत बन गया था, लेकिन अब इसके बन जाने से अब आपको आरा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब तेज़ी से निकल जाएंगे हम लोग बक्सर की तरफ। हाईवे पर स्पीड लिमिट जो है वो कार्स की 100 है और कमर्शियल व्हीकल्स जैसे बसेस और ट्रक्स की 80 है। बट इस पर आप बहुत ज़्यादा तेज़ चला नहीं सकते हैं क्योंकि हाईवे नया नया बना है और इधर के लोगों को अभी उतना सेंस नहीं है। हाईवे के दोनों तरफ चलाते हैं लोग। अब जैसे बाइक वाले, ट्रैक्टर वाले, ऑटो वाले, वो गलत लेन में एकदम सामने से आते हैं और फास्ट लेन में आते हैं, तो बड़ा बच के चलना पड़ता है। ये हाईवे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट का लगभग पूरा ही कंप्लीट है। बस टोल प्लाजा अभी स्टार्ट नहीं हुआ। टोल प्लाजा जो है वो बिहटा और आरा के बीच में एक टोल प्लाजा में दिखा, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। अब आगे एक बक्सर से पहले भी होना चाहिए। बाकी हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये है ना कि ये देखिए सामने से बाइक वाले, स्कॉर्पियो वाले, ट्रैक्टर वाले सब उल्टा आ रहे हैं। अब गांव वालों को आदत नहीं है, इनको लगता है कि सड़क इतनी चौड़ी है, दोनों तरफ चला सकते हैं, जिसका गांव जिधर है वो उस साइड चलाएगा। तो इसमें थोड़ा यही है कि संभल के चलना पड़ रहा है।
ब्रह्मपुर क्रॉस हो गया और अब हम लोग भोजपुर पहुंचने वाले हैं। तो सेकंड टोल प्लाजा जो है वो भोजपुर और बक्सर के बीच में बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। तो शाम के 6 बजे हैं और अब जाकर हम लोग बक्सर पहुंच गए। बिहटा से लेकर बक्सर तक 4 लेन पूरा कंप्लीट है, कहीं भी कोई भी हिकअप नहीं है। बस वही है, उल्टी साइड से आने वाला जो ट्रैफिक है ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, अदरवाइज रोड बहुत बढ़िया बन गया अब। तो हम लोगों को करीब 2 घंटे 20 मिनट लगे यहाँ तक पहुँचने में पटना से। तो बक्सर से हम लोग मुड़ गए अब यूपी की तरफ, भरौली बाजार जाने के लिए। आगे गंगा ब्रिज आएगा। इधर राइट साइड में गंगा ब्रिज का काम चल रहा है। ये ब्रिज भी अच्छा खासा काम दिख रहा है कंप्लीट होता हुआ, हालांकि एक साइड का ही काम दिख रहा है, बनना तो चाहिए। इसको 4 लेन अभी 2 लेन ही दिख रहा है। तो जी वेलकम है उत्तर प्रदेश में। हम लोग पहुंच गए भरौली बाजार। टाइम हो रहा है शाम के 6:12। अब यहाँ 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे, स्टॉपेज। चाय वाय तो नहीं पीना है, समोसा देख लेते हैं, मिल जाए तो वो ले लेते हैं। समोसा तो मिला नहीं यहाँ, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये है भरौली से गाजीपुर वाला हाईवे या बलिया गाजीपुर हाईवे कह सकते हैं। और यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हार्डली 20 किलोमीटर और होगा। ये 2 लेन हाईवे है, बट ये भी रिपेयर हुआ था लास्ट ईयर। स्मूथ है, इस पे भी आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ रास्ते पे एक दुकान पे समोसा मिल गया, तो वीना चली गई समोसा लेने, क्योंकि अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे फिर देखेंगे कहीं कुछ रुकेंगे। अब तो ढाबे वगैरह खुल गए होंगे, 1 साल हो गया अपन को उधर से गए हुए। पहले तो रेगुलर दिल्ली जाने के लिए इस रूट को यूज़ किया करते थे जब पटना में रहते थे। लास्ट मार्च में गए थे जब हम लोग सामान वगैरह शिफ्ट किए थे नोएडा और शिफ्ट हुए थे, उसके बाद से अब जा रहे हैं। तो हम लोग समोसा खाते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस हाईवे पे ऐसे छोटे छोटे कस्बे आते हैं 2-3, इसमें से एक ये है सिकंदरपुर। इस शाम का टाइम है तो भाई ट्रैफिक थोड़ा मिल रहा है। तो टाइम हो रहा है 6:45 और हम लोग पहुंच गए हैदरिया। हैदरिया वो पॉइंट है जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है गाजीपुर से पहले। तो पटना से यहाँ तक आने में अब 3 घंटे लगे, और पहले इसी डिस्टेंस को हम लोग 5-5 घंटे में भी कवर किया करते थे। तो ये सारा पॉसिबल हो पाया है क्योंकि अब ये आरा बक्सर वाला 4 लेन जो है वो कंप्लीट हो गया है। गाजीपुर की तरफ से या यूं कह ले बक्सर की तरफ से हाईवे पर आने के बाद ये पहला रेस्ट प्लाजा है। हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, थोड़ा देख ले। पेट्रोल पंप भी चालू हो गया इंडियन ऑयल का। ये वैसे आई थिंक पिछले मार्च में ही बन रहा था, तो ये 7-8 महीने पहले ही चालू हो गया होगा। बट यहाँ बाकी और कुछ नहीं है, बस पेट्रोल पंप पे लगी। ये दूसरा वाला रेस्ट प्लाजा है जहां हम लोग हाईवे से नीचे उतरे हैं। यहाँ चेक कर लेते हैं कुछ है कि नहीं है, बस रोड ही है। यहाँ भी लग रहा अभी कुछ बना नहीं है। पेट्रोल पंप का तो एरो दिख रहा है।
तो हम लोग आजमगढ़ क्रॉस कर चुके हैं और आजमगढ़ के पास जो सेकंड रेस्ट प्लाजा था वहाँ रिलायंस का एक पंप है। अब गूगल मैप पर पढ़ के तो यही लगा था कि वो पंप चालू है, बट धोखा हो गया, वो पंप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लोगों ने रिव्यू में ऐसे ही रैंडम कुछ लिख दिया है और गाड़ी में तेल एकदम ख़त्म होने वाला है, इतने में तो लखनऊ नहीं पहुँचेगी। तो ये इतने सालों से ड्राइव करते हुए भी गलती हो जाती है कभी कभी। अब कहीं ना कहीं आगे किसी कट पे हमें ये एक्सप्रेसवे छोड़ करके उतरना होगा और पहले कहीं से 500-1000 का डीजल लेना होगा ताकि लखनऊ पहुंच पाए। फिर उधर जाके किसी BPCL के पंप पे टैंक फुल करा लेंगे। और अगला कट जो है वो कम से कम अभी 25-30 किलोमीटर आगे है। हालांकि गाड़ी में 100 किलोमीटर चलने भर अभी तेल है। तो आजमगढ़ और सुल्तानपुर के बीच में एक ये टॉयलेट ब्लॉक है, यहाँ हम लोग रुक गए। अगला एग्जिट थोड़ा और आगे है जहाँ पेट्रोल पंप है। तो पहले यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा वॉशरूम यूज़ करना था, 1-2 चिप्स के पैकेट ले ले। तेल नहीं होने का तो टेंशन है ही, लेकिन इतना भी कम नहीं है, अभी 100 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी। पूरी लोडेड है। पटना से मैं भी सामान शिफ्ट कर रहा हूँ। इन लोगों को बाकी कोल्ड ड्रिंक्स मिल गया, चिप्स तो नहीं मिला। शीशे साफ कर लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आगे अब 15-20 किलोमीटर पे कट आएगा, 15 किलोमीटर पे, जहाँ से हम लोग हाईवे से नीचे उतरेंगे और डीजल लेंगे। तो जी एग्जिट आ गया और अपन अब हाईवे से नीचे उतरेंगे। आगे टोल प्लाजा है और वहाँ से फिर हम लोग राइट लेंगे और हाईवे की दूसरी तरफ जाएंगे। वहाँ एक पेट्रोल पंप है, फिर डीजल भरा के वापस आएंगे वहाँ से। तो अपन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे से जा रहे हैं और आगे ज़्यादा नहीं, आधा 1 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है। मैंने टोल प्लाजा वाले से भी पूछ लिया है। तो ये अकबरपुर वाला हाईवे है और BPCL का एक पंप मिल गया तो काम चला। 1000 रुपये का डीजल ले लिया। क्या है कि अभी छोटा सा पंप है, पता नहीं, गाना बजा रखा है। चलते हैं, अब इतने में तो लखनऊ आराम से पार हो जाएंगे। तो तेल ले लिया और अब फिर से वापस जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। ये 183 किलोमीटर वाला कट था, अकबरपुर हाईवे था और यहाँ तक 320 का टोल लगा है। अब आगे देखते हैं और कितना लगेगा। देखिए बेकार में हम लोग हाईवे से उतर गए। 145 किलोमीटर पर इंडियन ऑयल का पंप चालू हो गया है। चलिए, आने वाले लोगों के लिए अच्छी जानकारी है। एक 110 किलोमीटर बोर्ड पर ये एक टॉयलेट ब्लॉक है। पहले भी यहाँ रुक चुके हैं। यहाँ चिप्स वगैरह मिल जाएगा जी। यहाँ देखो मिल जाएगा। चिप्स ले लिया हम लोगों ने और ये 100 कितना है 108 किलोमीटर पे HP का पेट्रोल पंप है राइट साइड में। दैट मीन्स गाजीपुर जाते समय। तो पेट्रोल पंप का आइडिया ले लीजिए जिनको भी इस एक्सप्रेसवे पर आना है। अच्छे खासे पेट्रोल पंप अब हो गए हैं, टेंशन की बात नहीं है। ये 70 किलोमीटर के आसपास एक और रेस्ट प्लाजा है। रेस्ट प्लाजा तो नहीं बना, बट यहाँ BPCL का पंप है। अब BPCL मिल गया नया नवेला पंप, तो भाई टैंक फुल करा लेते हैं। अब रीडिंग चेक कीजिए। नहीं, वो चेक कर लिया, कर लो। कितने किलोमीटर पे है ये पंप?
63 पे है ना? Yes, sir. ठीक है, लखनऊ वाले एंड से 63 किलोमीटर पे बीपी का अपना पंप है ना, ये कंपनी स्वामित्व। अच्छा है भाई, कोको एक और मिल गया, इसको भी नोट कर लिया जाएगा। बीपी पूर्वांचल नाम है इसका। ये बीपीसीएल का कंपनी स्वामित्व वाला बीपी पूर्वांचल, और किलोमीटर नंबर याद रखिए 63, लखनऊ की तरफ जाते समय। तो जब भी इस एक्सप्रेसवे पे आए, चलो एक और कोको जुड़ गया अपनी लिस्ट में, बढ़िया है। रात के 11 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दूसरे एंड पर। अब टॉल क्रॉस करके यहाँ से लखनऊ और 15-20 किलोमीटर है। तो रात के 12 बजे हैं और अभी हम लोग कानपुर रोड पर हैं, लखनऊ में ही हैं। क्योंकि पीछे एक ढाबा था, बालाजी ढाबा करके, वहाँ रुक गए अपन डिनर करने के लिए। कैमरा ले जाना भूल गए ढाबे में। एनीवे, डिनर हो गया तो अब चलेंगे। अब दिक्कत ये है कि अब नींद आएगी तो कोई बात नहीं, आगे लखनऊ एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे पे जो रेस्ट प्लाजा है उस पे कहीं गाड़ी लगा के अपन सो जाएंगे। सुबह के करीब 5 बजे हैं और हम लोग अभी भी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ही हैं। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का दूसरा वाला फूड प्लाजा है और यहीं सो गए थे। इससे पहले वाला जो फूड प्लाजा था उस पर भी अपन सोए थे 1 घंटे। ऐसे ही तोड़ करके सो करके किसी तरह से नींद पूरी की जा रही है। क्योंकि क्या है कि इस बार बेड नहीं बन पाया। बेड क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि डिक्की में ढेर सारा सामान है, तो अपन सीट पे ही थोड़ा मैनेज करके सो पाए, जितना सो लिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं। आगरा साइड वाले टोल प्लाजा पे पहुंच गए। अभी सुबह के 6:50 हुए हैं। तो सुबह के 7 बजे हैं और अब हम लोग आ गए हैं आगरा रिंग रोड पर। तो वृंदावन में अपन रुक गए ब्रश करने के लिए। ब्रश निकाल लिया और यहीं ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो सुबह सुबह वृंदावन में अपना नाश्ता चल रहा है। जहाँ भी जाओ नॉर्थ इंडिया में सुबह सुबह बस पराठा ही मिलता है, लेकिन मस्त है पराठा और चाय। पहले यहाँ एक ढाबा हुआ करता था और बसेस यहाँ रुकती थी, बट अब पता चला है कि यहाँ मामा यादव का जो है ढाबा वो खुलेगा। वो भी बहुत बड़ा चेन है। सामने एक होर्डिंग लगा हुआ है, लग्जरी लाइफस्टाइल एट प्रीमियम लोकेशन इन श्रीधाम वृंदावन। कृष्ण भूमि वृंदावन आपका स्वागत करता है, वर्ल्ड क्लास लिविंग। ऐसे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट वृंदावन के आसपास मिल जाएंगे। मतलब भगवान की नगरी में भी रहना है और लग्जरी में भी रहना है
तो यहाँ सोच सकते हैं बुढ़ापा काटने के लिए अच्छा ऑप्शन है। फिलहाल ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से घर। हम लोग अब ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले हैं और नींद से सबकी हालत खराब है। लवी सो गई है और हम भी जाके सोएंगे ही। बाबू मस्त है क्योंकि बाबू रात भर पीछे की सीट पे सोया है। यूपी लेकिन गजब है, एक एक्सप्रेसवे से उतरो दूसरे एक्सप्रेसवे पे जाओ, दूसरे से उतरो तीसरे पे जाओ। अब ये हम लोग कौन सा चौथे एक्सप्रेसवे पे है ना, पूर्वांचल, फिर लखनऊ आगरा, फिर यमुना एक्सप्रेसवे, अब ये ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे। तो जी अपन पहुंच गए सुबह 10 बजे घर। पटना से यहाँ आने में इस बार 18 घंटे लग गए, 1.5 2 घंटे करके सोए, 3-4 घंटे तो सोने में लग गए, नींद भी नहीं पूरी हुई। तो आ करके फिर नींद पूरी की। तो हाईवे आपने देख ही लिया, पटना से नोएडा या दिल्ली आना ना काफ़ी स्मूथ हो गया है, क्योंकि यूपी में तो पहले से भी हाईवे अच्छे थे। अब बिहार साइड वाला भी जो पार्ट है पटना से बक्सर तक वो बन गया है। एटलीस्ट बिहटा के बाद से आपको 4 लेन मिलता है बक्सर तक, तो अब काफ़ी टाइम सेव हो रहा है। और 18 घंटे हमें लगे, लेकिन अगर आपको आना है तो बेस्ट होगा सुबह चले और रात तक पहुंच जाएंगे। 14 से 15 घंटे में आप इजीली आप पटना दिल्ली कर सकते हैं। बाकी अब लवी का एक फाइनल एग्जाम बचा हुआ है, मैथ्स का पेपर है, तो लवी आकर के पढ़ाई में लग गई है। अच्छा, ये वीडियो के शुरू में मैंने क्यों बोला था कि ये लास्ट रोड ट्रिप है, इसलिए क्योंकि मैंने भी पटना छोड़ दिया। पटना से मैं भी अपना सामान वगैरह लेकर के आ गया, तो प्रोबेबली ये लास्ट रोड ट्रिप थी पटना से। अब पटना से आपको कोई रोड ट्रिप देखने को नहीं मिलेगी। अब जो भी रोड ट्रिप्स होंगी वो यहाँ से होंगी। स्कूल्स खुलेंगे अप्रैल में, तो मार्च एंड में हम लोग कोई एक और छोटी मोटी ट्रिप करेंगे। अभी फाइनल नहीं है, बहुत लंबा गए तो गोवा तक जाएंगे, अदरवाइज उत्तराखंड, हिमाचल में भी, महाराष्ट्र या MP जाए। गुजरात नहीं जाएंगे, गुजरात अभी 2 बार होकर आ गए। एनीवे, जो जहाँ भी जाएंगे ब्लॉग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।